हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। और शुरू कर रहे हैं विविध उदाहरण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, तो विविध उदाहरण में उदाहरण नंबर 9। ठीक, चलिए कैसे करते हैं। देखिए, मुख्य मानों का परिसर देखकर इसको लिखना होता है। इस चैप्टर की अपनी ही एक समझदारी है, और इस चैप्टर की जो समझदारी है उसका बाकी गणित के और अध्यायों में इतना कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। ठीक, हाँ, जैसे समाकलन होते हैं, अवकलन होते हैं, वहाँ ये काम आती है। बट दैट इज़ यहाँ कि भाई मुख्य मान क्या होंगे, तो मुख्य मानों का तो यहीं पे काम है, बाकी जगहों पे कोई मुख्य मानों को नहीं पूछता। ठीक, चलिए अब लेते हैं विविध उदाहरण। विविध उदाहरण, और ये है उदाहरण 9। उदाहरण 9 क्या कहना चाह रहे हैं। साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5। साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 का मान, बस ये बात है और कुछ नहीं। ठीक, अब साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 का मान। अब साइन के जो मान है बेसिकली वो लिखे जाते हैं, इन्वर्स में लिखे जाते हैं -π/2 से +π/2 तक, ये आप जानते हैं। अब ये जो वैल्यू है, मान लीजिए मैं साइन का साइन इन्वर्स हटा दूं यहाँ पे, तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर रही है। ये वैल्यू उतनी नहीं है। अगर मैं इसे छोटा कर लूँ, दूसरे तरीके से लिख लूँ, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, साइन पाई माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा ही होता है। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो कुल मिला के मैं इसे पाई में तोड़ के लिखूं और ये देखूं कि भाई 90 से छोटा होता है कि नहीं होता है, हैं, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं अब लिखता हूँ इसको दोबारा, साइन इनवर्स साइन पाई -2 पाई/5। देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सोचो सही है कि नहीं बात ये। ऐसे लिख सकता हूँ, पाई -2 पाई/5 तो 3 पाई/5 ही होता है। और साइन पाई माइनस थीटा पाई माइनस थीटा थीटा भी हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे क्या यूज़ कर लिया मैंने, 2 पाई/5। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/5। अब ठीक है, देखो अभी 2 पाई/5 जो है ये 90 +π/2 और -π/2 की रेंज में आ जाएगा। अब आगे अगर उस रेंज में, तो मैं साइन से साइन इनवर्स हटा सकता हूँ। ठीक, तो कुल मिला के कितना आ गया उत्तर, उत्तर आ गया 2 पाई/5। ये आ गया तुम्हारा उत्तर। तो यहाँ पर अगर बड़े मान लिखे हैं साइन में कुछ भी, उन्हें ऐसे लेके आओ कि वो -90 से +90 या -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाएं, वो उत्तर हो जाते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया तुम्हारा 9। अब लेते हैं उदाहरण नंबर 10। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 10 में क्या कहते हैं। उदाहरण 10 ये क्या है, जरा देख ले एक बार। यहाँ पर एक आपको सिद्ध करना है, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स में ही कॉस में बनाना होता है। तो साइन इनवर्स को अगर कॉस में इनवर्स में बदलना है वो आप जानते हैं। ठीक, तो पहले वो कन्वर्जन भी लिख देते हैं कि भाई साइन इनवर्स को कॉस में कैसे लिखते हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मान लीजिए साइन इनवर्स x है, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस इनवर्स वर्गमूल 1 - x²। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक, बाकी क्या सवाल क्या है, सवाल है साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 ऐसे,
माइनस साइन इनवर्स 8/17 माइनस साइन इनवर्स 8/17 और ये बराबर करना है कोस इनवर्स के, यानी चेंज करना है, बाद में बदल देंगे। तो ये आ रहा है कोस इनवर्स 84/85 ऐसे। ठीक, अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि तुम इसे साइन वाले फार्मूले से ही करो, इधर पे साइन लेके चलो, इसका ज़रूरी नहीं है। 10 में कर दो, साइन में कर दो, फार्मूला 10 में बदल के लगा दो, साइन में बदल के लगा दो, क्योंकि इन्वर्स को आपस में बदलना आप जानते हैं। और साइन वाला लगाओ तो साइन वाला भी लगा लो। तो साइन वाला फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, देखो LHS लेके चलते हैं, LHS, तो साइन इन्वर्स वाला ही लगा देते हैं। देखो साइन इन्वर्स, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, यानी इसको क्या मान लें, इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। ठीक, तो क्या फार्मूला होता है, x वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है बीच में तो माइनस y वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ही फार्मूला होता है। वैल्यू लगा देते हैं, साइन इनवर्स x किसको माना, 3/5 को। ठीक, अब ये देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y क्या है 8/17, तो 8 का वर्ग और 15 का वर्ग ये होता है 17 का वर्ग। ज़रा इसको देख लें एक बार, क्योंकि 1 माइनस लगेगा ना यहाँ पे, है ना, तो क्या बचेगा 8/17 है। ठीक, तो 1 माइनस 8/17 का वर्ग, तो 15/17 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 15/17। अब इसके बाद माइनस वाई, वाई क्या है 8/17 है, और अब इसे कर देते हैं 3/4, 1 का वर्ग 3/5 का वर्ग, तो 4/5 का वर्ग बचेगा, है ना। तो 4/5 का वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा, तो ये 4/5 आ जाएगा। देखो कितना सीधा मामला है ये लो। अब इसे हल कर देते हैं, साइन इनवर्स ये 15 या 45, 45/17 माइनस 8 चौक 32/85, ये आ गया। देखो ऐसे, अब ये कितना बचेगा 15 में से 12 सीधे सीधे 2 घट जाएँ 13, है ना, तो घटा लिया लो। 45 में से 32 गए तो बचेगा 13 और ये बचेगा 85। ठीक, अब इसे कॉस इन्वर्स में बदल सकते हैं। देखो कॉस इन्वर्स क्या करें, 1 माइनस 13/85 का वर्ग और इस पूरे पे क्या लगा दें, वर्ग मूल ये देखो। तो कॉस इन्वर्स में कितना आ गया, कॉस इन्वर्स में हल करके देखोगे आएगा 84/85। ये हो गया तुम्हारा RHS। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 84 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर जो चीज़ यहाँ लगी है, ये भी लिख देते हैं 84 का वर्ग और 13 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 85 का वर्ग। ये चीज़ भी होती है, देखो सिंपल हो गया, क्लियर। अब दूसरे तरीके ये हो सकते हैं कि भाई 10 में बदल लो, यहीं पे 10 बना दो, 10 का फार्मूला और भी छोटा होता है, उस पर लगा दो फटाक से, फिर बाद में कोस में बदल दो। 10 का फार्मूला लगा लेते हैं, 10 का फार्मूला छोटा होता है, तो 10 वाले से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं उदाहरण 11। ये उदाहरण 10 था, अब उदाहरण 11 कर लेते हैं। उदाहरण 11 को भी हल करके देखते हैं। ये सब तो अपने आप कर सकते हो तुम लोग, अपने आप कर लो इनको। उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो वीडियो में मिला लो, फटाफट अपने NCERT के सवाल करें, और किसी सवाल में कोई डाउट आया तो वीडियो में चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सवाल है मान लीजिए, चाहे वो सवाल है चाहे वो उदाहरण है, दैट इज़ कि ये तो तुम अपने आप करो। ठीक, ये तुमने अपने आप करना है, बेसिक समझ लो पहले, उसका सवाल अपने आप कर डालो सारे। अब आया उदाहरण 12। उदाहरण 12 क्या है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, टोटल जोड़ा और बना दिया पाई। तो क्या लिख रहा है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स
4/5 और tan इनवर्स 63/64 और कुल कह रहा है कि साहब ये पाई होगा। ठीक, तो ये भी सवाल तो ये भी सिंपल है। अब 10 में ही बना लें सबको, भाई मतलब कोस में है कोई साइन में है तो 10 में ही बना लें। तो इसको 10 में बनाते हैं मान लीजिए। तो ये 10 में बनाने का तरीका क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है साइन में, ये लंब है, ये कर्ण है, 12 का वर्ग 5 का वर्ग है ना। तो साइन जो है 12/5, तो ये 10 पे कितना बन जाएगा, ज़रा बना के देख लेंगे आप अपने आप इसको। tan इनवर्स 12/5 ये बन गया, देखो ऐसे त्रिभुज बनाएंगे 12 13 5, 5 आधार पे आ जाएगा, 12 लंब पे आ जाएगा, तो लंब बटे आधार है ना। इसको भी बना लो, इसको भी 10 पे बना लो, ये कॉस है, इसके आधार पे 4 है, लंब पे 3 जाएगा, तो 3/4 हो गया, क्योंकि कर्ण पे इसके 5 है। ये लो, ये भी आ गया। ठीक, ये पहले से ही 10 है, इसे लिख दो चुका तो tan इनवर्स 63/64। ठीक, तो ये जो इस्तेमाल किया तुमने, ये कर लिया तुमने LHS, ये LHS हो गया। ठीक, अब 10 में मिला लो फॉर्मूला, इन दोनों को मिला लो, इसके बराबर आ गया तो फिर सॉल्व कर लो उसको। ठीक, चलो मिला के देख लेते हैं, इन दोनों पे फार्मूला लगा लो। ठीक, तो लिख देते हैं tan इनवर्स, ऐसे क्या करें, 12/5 + 3/4 और नीचे 1 - 12 × 3 और 5 × 4। देखो इन दोनों पे लग गया tan इनवर्स का फॉर्मूला। आगे वाले को जो कहता हूँ लिख दो, इसे जो कहता हूँ लिख दो, tan इनवर्स 63/64 ऐसे लिख दो इसको। ठीक, अब इसे हल करो, तो लघुत्तम क्या है इसका 20 है, इसका भी 20 है, तो ये पूरा बना दे, 12 चौक 48 और 15 63, 63/20 हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो गया 63। ठीक, tan इनवर्स, नीचे क्या बच रहा है जरा देखें एक बार, देखो 20 16 -16 बचेगा, ये लो, ये नीचे बचा, ये आ गया प्लस tan इनवर्स, इसे जो का तो लिख दो अभी 63/64। ठीक, अब 63/64 था, क्या था ये 63/16 था, है ना, 16, देखो उल्टा चल रहा है मामला, 16 है ना। सवाल में ठीक कर दो, क्योंकि ये गलती जो है अक्सर होगी। ये लो, हाँ, क्योंकि यहाँ के मिला नहीं है ना, तो इसलिए वैसे कुछ गड़बड़ कर दी लिखने में, तो ये आ गया 16। ओके, अब क्या हो रहा है कि साहब इस माइनस से इस माइनस को काट दूं तो 0 आएगा, पाई नहीं आएगा। तो रूल ये नहीं है, देखो ये जो माइनस का नंबर है इसे क्या करते हैं अपन, इसे लिखते हैं पाई माइनस tan इनवर्स 63/16, इसको लिखते हैं। और आगे वाला जो कहते हैं tan इनवर्स 63/16, यानी ये जो चीज़ होती है ना, ये तुम जानते हो, tan इनवर्स अगर माइनस में x है तो पाई माइनस होता है। अब ये इससे कट जाएगा, तो कुल मिलकर कितना कितना आ गया, ये आ गया पाई। ये लो, ये शुरुआत, ये हो गया तुम्हारा पाई। तो ये पाई क्या है, ये हो गया तुम्हारा RHS। डन। तो कौन सी चीज़ इस्तेमाल करी, ध्यान रखें, हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, एक चीज़ हमने इस्तेमाल करी है यहाँ पे, उसको मैं लिखता हूँ, उसको अक्सर याद रखना होगा। अगर कहीं ऐसा हो जाए tan इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स x, इसका याद रखना, इसको याद रखना, बस इसको याद रखना है। ये लग जाएगी कहीं कहीं पे, सवाल को उलझाना है मान लीजिए, तो सवाल उलझाने के लिए ऐसी चीज़ें लगा देते हैं। डन हो गया, चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 हो गए और 11 12 है ना, 10 और 11, ये 11 नंबर है ना, हाँ ये 11 नंबर है। देखो एक नंबर ज़्यादा लिख दिया, ये देखो
ये नंबर है 11। ओके, अब लेंगे 12 नंबर। 12 नंबर इधर कर लेते हैं, देखो। ओके, तो अब ले लेते हैं उदाहरण 12। देखते हैं उदाहरण 12 में क्या है। ऐसा, ये भी सवाल आसान है। ए कॉस बी साइन है ना, इसको लिख देता हूँ लो मैं, और ये भी तुम खुद ही कर सकते हो, वीडियो रोक के भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लिया फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार वीडियो देख लें और रिवीजन में सारे सवाल अपने आप चेक कर लो एक बार करके, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार देख लें वीडियो में, फिर उसको रिवीजन में करें तो अपने आप सारे सवाल एक बार करके चेक कर लें भाई, देखें कि समझ में आया था कि नहीं आया था, अब याद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे पता चलता है, अपनी जानकारी हो जाती है। तो पहले देख लें एक बार, उसके बाद फिर बाद में रिवाइज करें, जब चैप्टर पूरा होने के बाद फटाफट लिख के देखें सारा, तो उसके बाद वो जो है फिर पता लगता है कि यार कितना हमने जो है समझ लिया इस चीज़ को। साइन एक्स ये चीज़ है, को सरल कीजिए, इसको सरल करना है, सरल करना है, छोटा करके लिखना है। देखते हैं छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि छोटा कितना छोटा, कैसे छोटा हो सकता है ये, है ना। ठीक, तो फार्मूला 10 का बना लें, 10 में बना लें। ये कॉस हैं, साइन है, तो इनको 10 में लिख के 10a b का फार्मूला बना सकते हैं। तो 10 बनाना है मान लीजिए यहाँ, तो 10 में ले क्या करें, कॉस। ठीक, यहाँ 1 बना लें, तो a cos x से भाग कर लें, a cos x से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, जो cos x से भाग कर देंगे तो a और b tan x बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, तो क्या करें बताइए, आसान क्या है, tan इनवर्स है ना, a cos x, तो 1 माइनस b बटे a tan x, a cos x b बटे a प्लस आगे जो है आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं एक बार, इसे कर लेते हैं a cos x से भाग। ठीक, तो कितना हो गया 1, और ये क्या हो गया माइनस b बटे a tan x, कुछ ऐसा आ गया। ठीक, और नीचे क्या आएगा, है ना, नीचे वाले को भी लिखते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं ब्रैकेट को, नीचे कर दो, नीचे देखते हैं क्या आता है। a cos x से भाग किया ऊपर, तो नीचे भी a cos x से भाग करेंगे, तो b बाई a यहाँ आ गया, और आगे आ गया प्लस tan x, कुछ इस तरीके से आया। ठीक, अब ये कोई फार्मूला तो बना नहीं है इसमें कुछ, इसमें कोई फार्मूला वार्मूला नहीं बना है, ये tan इनवर्स tan a माइनस tan b का कोई फार्मूला नहीं बना है ये। ठीक, तो इसका मतलब है कि हम tan x को सेपरेट करें अगर कहीं पे भी, तो a b tan x, तो b बाई ए प्लस tan x, ये जो है फार्मूला, अब यहाँ पे मैं अगर tan x से भाग कर दूँ इसे, तो ये हो जाए cot x। फार्मूला तो बना नहीं है ये, अब क्योंकि ये जो 1 है दोनों की गुणा यहाँ पर है, और कोट का तो बन रहा है, अगर देखिए कोट तो बन रहा है, उल्टा तो हो गया है, लेकिन क्योंकि मान लीजिए मैं देखूं कि b माइनस ए tan x है, तो b प्लस ए tan x है, और वहाँ पर गुणा भी है, तो उल्टा होके आ रहा है, उल्टा होके फार्मूला आ रहा है। तो क्या करें, उल्टा करके लिखें, तो tan इनवर्स, ये देखो ऐसे। ठीक, क्या बन रहा है फार्मूले में कुछ ऐसा फार्मूला बन रहा है, देखो tan, है ना, ये बन रहा है x प्लस tan इनवर्स b बाई ए, ये है, देखो ये बन रहा है, देखो खोल के देखो इस फार्मूले को, क्या बनेगा देखो, पता लगेगा। देखो, तो ये हो गया tan x, और tan इनवर्स हट गया, b बाई ए, और 1 माइनस b बाई ए tan x, ये बन रहा है। देखो ये बन रहा है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उल्टा बन रहा है, तो क्या लिखें, उल्टा करके लिख दें। ठीक, तो उल्टा करके लिख, तो कोट लिख देते हैं, है ना, तो कोट बना देते हैं, ये लो कोट, कोई दिक्कत नहीं है, बट tan उल्टा है तो कोट हो जाएगा सीधा। क्या है कोट में, ये है x प्लस tan इनवर्स b बाई ए, अब ये लिख देते हैं x प्लस tan इनवर्स
बी बाई ए, ऐसे ये हो गया। देखो अभी जो कोट है 10 है, कोट को 10 बनाने के लिए 90 में से घटा देते हैं, π/2 में से घटा देते हैं, तो ये आ गया 10 इनवर्स, और ये हो गया 10, और यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं 90 π/2 माइनस यहाँ x प्लस 10 इनवर्स b बाई ए, ऐसे कर देते हैं। देखो ए ये कर दिया मैंने, ये हो गया। देखो ये आ गया। अब चूंकि ये 10 है तो 10 अब हट जाएगा, तो कुल मिला के ये चीज़ बच गई हमारे पास। तो ये हो गया π/2 माइनस x माइनस 10 इनवर्स 1 b बाई ए, ऐसे आ गया। ठीक, अब ये जो π/2 है ये आया कि नहीं आया, इसको देखें ज़रा। अब ये π/2 इसमें नहीं आया। ठीक, क्यों? क्योंकि इन्होंने a/b cos x, तो इन्होंने भाग किया b cos x से, है ना। π/2 माइनस 10a/b, इसको जो है आंसर लाना है तो ले आओ, लो मिल जाएगा आंसर तो, क्योंकि तुमने जो किया ठीक किया। तो क्या करते हैं, π/2 माइनस 10 इनवर्स, ये ना देखो ये इसे, ये है b/a, ऐसे लिख लो, माइनस x। ठीक, अब आगे चलो, यहाँ से आगे चलो। अब जो π/2 10 इनवर्स है, इसको क्या करें, बदल लें इसको, उसको कोट में कर दें तो उल्टा बन जाएगा। π/2 माइनस कोट इनवर्स, ये बन जाएगा a/b, और ये बन जाएगा माइनस x, ये भी ठीक है। अब π/2 माइनस कोट इनवर्स a/b, ये होगा 10 इनवर्स a/b, है ना। ये सीधा 90 माइनस थीटा से बदल जाएगा, ये लो। ठीक, 10 इनवर्स a/b माइनस x, ये आ गया तुम्हारा RHS, ऐसे। ठीक, और अगर यहाँ 10x बनाना चाहते हो a/b, है ना, तो ये b जो है यहाँ से b से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे पहले, तो क्या बनेगा a/b, फिर cos x से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा, सीधा फार्मूला भी आ जाएगा। ठीक, वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं बुक वाले तरीके से भी कर सकते हैं। बुक वाले तरीके से कर देता हूँ एक बार, है ना। ये तो हो गया सिंपल, एक बार चेक कर लो, है ना, कैसे बदल गया, ये सब फाइनल है। ठीक है, अब बुक वाले तरीके से कर देता हूँ एक बार, देखो यहीं से मिटा लेता हूँ, ये देखो, चलो अब हटा देता हूँ इसको। देखो पहले b से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये हो गया 10 इनवर्स a/b cos x माइनस साइन x, और नीचे cos x, b से डिवाइड किया ना ऊपर नीचे, हाँ, प्लस a/b साइन x, ये रहा। देखो ऐसे, ओके। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब cos x से भी डिवाइड कर देते हैं, 10 इनवर्स, तो ये हो गया a/b माइनस 10x और 1 प्लस a/b 10x, ये हो गया। देखो ये बन गया, तैयार हो गया। अब ठीक, इसमें जो a/b है इसको tan थीटा मान लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा मान लें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो माना a/b बराबर tan थीटा, और थीटा बराबर tan इनवर्स a/b। कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसे लगा देना, ये देखो ये आ गया, सिंपल टेक्निक लग गई। अब यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, साफ साफ दिखाई दे फॉर्मूला। तो देखो अब ये लग गया tan इनवर्स, अब ये देखो ये क्या है, tan थीटा, ये लो tan थीटा लिख दिया मैंने, इसको माना हुआ है, और ये tan x, और ये 1 प्लस tan थीटा, और ये tan x, ये भी लग गया। देखो ऐसे। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, tan थीटा माइनस x है, तो लगा दो इसको
टेन इनवर्स और यहाँ टेन थीटा माइनस एक्स। तो टेन अब कट जाएगा, इसमें से हट जाएगा, कटता नहीं मतलब हट जाएगा, कटना नहीं कहते इसको। तो ये आ गया थीटा माइनस एक्स, थीटा माइनस एक्स है ना। ये लो, इस तरकीब का इस्तेमाल करो तो इससे भी हो जाएगा, उस रास्ते से जो पहले किया था उससे भी हो जाएगा। ये आ गया ठीक। अब थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ए अपॉन बी, यहाँ लगा दो वैल्यू ए, ये लो टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स, ये होगा तुम्हारा आर एच एस। आर एच एस नहीं बल्कि छोटी वैल्यू, ये तो आंसर हो गया ना, क्योंकि इसमें तो ये पूछा गया था कि सरल करो, ये आंसर हो गया। लो सिंपल हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो अब आएंगे उदाहरण 13 की तरफ बढ़ेंगे, है ना। उदाहरण 13 के बाद फिर सवाल करना शुरू कर देंगे। उदाहरण 13 है, हाँ बिल्कुल है, उदाहरण नंबर 13 लेते हैं। उदाहरण 13 ओके। ये भी वही है कि भाई इसको सरल करो, सरल करो तो यानी x का मान निकालने वाली बात है, और क्या है, x का मान अगर आ सकता है तो निकाल दो। ठीक चलिए कर लेते हैं। ये है टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x, टेन इनवर्स 3x और बराबर है पाई बाई 4। यानी इसको सरल करने का मतलब है कि x का मान आएगा। ठीक हल करिए, सरल करिए, जो भी है। अब इन दोनों पे लगा देते हैं वैल्यू। ठीक फार्मूला लगा देते हैं पहले। तो जो हो गया टेन इनवर्स 2x प्लस 3x और नीचे आ गया 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये हो गया पाई बाई 4। ठीक तो यहाँ एक बात कंफर्म हो रही होगी कि भाई हम अक्सर फार्मूला लगाते हैं तो ये जो है ना, ये नंबर नीचे का पॉजिटिव होना चाहिए। यानी इसका मतलब होता है कि यहाँ एक शर्त आ जाती है, एक शर्त बन के आती है जिसे हम डोमेन या प्रांत लिखा करते हैं। ये 1 से छोटा हो तो 1 बड़ा हो 6x स्क्वायर से। तो यहाँ पे भी आ गया भाई माइनस 1 बाई रूट 6 एक्स और ये 1 बाई रूट 6, ये चीज़ आ जाती है। देखो इसके बीच में होना चाहिए x जो है माइनस 1 बाई रूट 6 से बड़ा, 1 बाई रूट 6 से छोटा, ताकि नीचे का नंबर नेगेटिव ना बने। उसके बाद ये जो चीज़ होती है ये वाली, इसे क्या करते हैं, इसे 1 कर देते हैं, इसे कह देते हैं टेन इनवर्स 1। ये लो डन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोनों तरफ से टेन इनवर्स की वैल्यू जो अंदर है उन्हें बराबर कर देते हैं, उन्हें बराबर कर देते हैं। तो अब एक समीकरण बनेगी x में, उसे हल कर देते हैं। तो x के कुछ मान आएंगे, उनमें से जो मान हमारी शर्त के अनुसार होगा हम उसे उत्तर बताएंगे, और जो नहीं होगा हम उसे छोड़ देंगे, हम कह देंगे साहब ये इसका हल नहीं है। ठीक अब इसके बाद ये चीज़ पूरी 1 के बराबर कर देते हैं। तो लिख लेते हैं आगे, देखो ऊपर क्या है 5x, 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1। तो ऊपर हो गया तुम्हारा 5x और नीचे 1 माइनस 6x स्क्वायर और बराबर हो गया 1। तो ये हो गया 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। तो ये एक द्विघात का समीकरण है, इसके गुणनखंड कर लो, 6 और 1 की गुणा कर लो, 6 में से 1 गया 5 बचेगा। तो कुल मिला के इसे ऐसे लिख लो 6x स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपल हो गया। अब 6x कॉमन ले लो, आगे से 1 कॉमन ले लेना माइनस वाला, तो 6x है ना। तो कितना बचा x प्लस 1, या माइनस 1 कॉमन ले लो, ये भी बचा x प्लस 1, ये भी 0 हो गया। ठीक तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 कोमा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इक्वल टू 1/6 और x इक्वल टू माइनस 1।
अब इनमें से कौन सा मान है जो तुम्हें यहाँ संतुष्ट करता है, क्योंकि 1/√6 है तो ये वैल्यू और ए की वैल्यू भी है 1/6 भी है ना। तो कौन सा मान है जो संतुष्ट करता है। ठीक, तो 6, हाँ 1 मिनट 6 6 माइनस 1 प्लस का 5 और 1/6 संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये -1 तो इसमें आ ही नहीं रहा। देखो -1 तो बहुत पीछे वैल्यू चली जाएगी, तो ये वैल्यू इसमें से, तो ये क्या करेंगे कि ये हिसाब जो है हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है। ठीक, ओके डन। तो ये जो है तुम्हारा सवाल हो गया है। इसके बाद चलते हैं प्रश्नावली। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं, ठीक है।